गर्म होती धरती इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी चिंता में शुमार दिखाई दे रही है। इस बीच तमाम शोध के जरिए ये आकलन किया जा रहा है कि इसका असर कितना व्यापक हो रहा है। ऐसे में हिमालयी राज्य या हिमालय के लिए सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि धरती के गर्म होने से ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर की हेल्थ बहुत ज़्यादा कि सबसे बड़ी चीज़ है ग्लेशियरों की जो मोटाई है, जो लंबाई है, वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। और वो हर साल जो है आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अभी जो है इस साल जो है स्नोफॉल बहुत कम हुआ, विंटर में ना के बराबर स्नोफॉल है। और आपकी जो है फरवरी में टेम्परेचर जो है आपका 30 डिग्री पहुँच गया है। तो ये क्या शो करता है, जो कुछ बचा है वो भी मेल्ट होगा, ज़्यादा मेल्ट होगा। और हमारी नदियों का पानी का जो मेन सोर्स है, ज़्यादा सोर्स में जो है स्नो होती है। तो इस बार स्नो तो बहुत कम है, तो पानी का पानी की क्राइसिस भी हो सकती है। जो लोग जहाँ जो रिवरों में जो है पानी का फ्लो भी कम होगा इस बार। ग्लेशियर तो इतना ज़्यादा मेल्ट नहीं होता जितना आइस होती है, स्नो होती है। ग्लेशियर तो धीरे मेल्ट होता है। एशिया का जलवायु नियंत्रक भी है, क्योंकि जो हवाएं चलती है, समुद्र से हवाएं चलती हैं, बादल चलते हैं या मानसून चलता है तो हिमालय पर टकरा जाता है। आप देख रहे होंगे तो आजकल उत्तराखंड में तो खूब बारिश हो रही है, हिमालयी राज्य में, लेकिन दिल्ली और जगह जगह तो सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो वहाँ से आते हैं, जो मानसून आता है टकरा जाता है। तो बारिश का तो है। दूसरी बात, जो ठंडी हवाएं चलती हैं, साइबेरिया से चलती हैं और जगह से, तो हिमालय उनको भी रोकता है। तो हिमालय नहीं होता तो न जाने कितने देश होते, क्या होते, तो कोई सभी जानते हैं हिमालय का कितना महत्वपूर्ण है। और अगर हिमालय पर का इको जो सिस्टम है, जो पारितंत्र है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थितियाँ होगी। तो जलवायु परिवर्तन का तो सबसे ज़्यादा असर हिमालय पर पड़ रहा है। और आप ठीक कह रहे हैं, वो ग्लेशियर तो कर रहे हैं, रिसीड कर रहे हैं। जो ग्लेशियर नीचे काफ़ी नीचे तक होते, गंगोत्री से भी नीचे तक आते थे, वो तो अभी कहाँ गौमुख तक ही सिमट गए हैं। वही नहीं है सबसे ज़्यादा, तो अभी उसका जो ग्लेशियर है तो उसमें अलकनंदा उसमें है, सतोपंत जो अलकनंदा का जो वाटर सेट है उसमें ज़्यादा है, उसमें 400 से ज़्यादा है, 400-450 ग्लेशियर हैं छोटे बड़े, यहाँ 200-250 के आसपास हैं। तो ये सारे रिसीड कर रहे हैं। तो ये रिसीड कर रहे हैं तो इसका एक तो ग्लोबल कारण तो है ये सभी जगह, दूसरा लोकल वार्मिंग का भी एक इफेक्ट है। भारत की कई नदियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से ग्लेशियर पर ही निर्भर होती हैं। ऐसे में जब धरती गर्म हो रही है और ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं तो इन नदियों में फ्लड जैसी स्थिति भी बन जाती है। अब इस स्थिति के बीच धरती के गर्म होने को लेकर तमाम शोध तो हो रहे हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इन नदियों में बहने वाले पानी के कारण आने वाले फ्लड मैनेजमेंट को लेकर किस तरह की स्थिति होनी चाहिए। देहरादून से कैमरा पर्सन परवीन सोनकर के साथ नवीन उनियाल, ईटीवी भारत।